दोस्तों और बहनों, मेरे बहनों, मैं दोस्त सब कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने भाइयों के अंदर ऐसे मन मुटाव होते हैं, तो वो मन मुटाव किस कारण से होते हैं कि वो अपने लेन देन या ज़मीन जायदाद के लिए, बरोबर। तो मान लो आपस में 2 भाई है या 4 भाई है, तो एक भाई वो हड़प के बैठता है और फिर बाद में बोलता है बड़ा भाई कि मैंने तो बहन के लिए रखा है मायरा भरने के लिए। तो फिर बाद में उस दूसरे भाई को क्या लगेगा कि क्या मैं जो मायरा भरने के लिए मैं जो टाइम आएगा तब जो हम नहीं भर सकते, क्या हम भी कर देंगे, अगर हमारे पास में होगा तो हम भी कर देंगे, बरोबर। तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो उसने रख दिया है तो कोई बात नहीं, सही है, अच्छा है, बहन को मायरा करो, अच्छा है साथ में, लेकिन वो लिख करके दो, बरोबर ने। बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, जिसके पास में ज़मीन जायदाद या कोई भी जो है तो वो लिख करके तो दे, कभी मेरे पास में इतना है वो मैंने बहन के लिए रखा है मायरे के लिए। तो वो बोलता है कि मैं लिख के तो नहीं दूंगा और मेरे पास में रहेगा, तो इसका क्या सबूत कि कल वो कहेगा कि मेरे पास में कहाँ था, तो उसका क्या करना, बरोबर। इसलिए बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे भाइयों को आपस में सही है जो सलामत से रखना है, और उस भाइयों के बैर है जो बीच में जो मनमुटा है वो मिटाना है। तो बहनों को ज़रा बोलना चाहिए कि भाई मेरा इच्छा तू मेरे मायरे के लिए रखा है, चलो कोई बात नहीं है, तो वो लिख करके छोटे भाई को दे दो, ज़मीन जायदाद तेरे पास में जो है, प्लॉट है, बीजा दूसरा जो बेचा या जो दायकिना गहना है जो तेरे पास में, तो वो लिख करके भाई को दे दे, सही बात है ना। तो वो भी है जो लिख करके देने का, वो बहन को बोलता है, छोटा भाई मान लो बड़े भाई के पास में है तो वो तो बोलता है कि बहन है जो वो या तो लिख के दे, फिर बाद में या नहीं तो वो लिख के भी देता है और उसके पास में रखता है और तेरा नाम देता है। तो वो बहन बोलती है कि मेरे को भैया कोई बात मालूम नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम। तो बहना ये तो गलत है, बरोबर। तो फिर बाद में भाई मना नहीं करता है, छोटा भाई मना नहीं करेगा, बरोबर, कि भाई ये जो तेरे पास में है, बड़े भाई के पास में है, सब भले रखा, कोई बात नहीं, चलो, पर वो लिख के तो दे, लिखित में तो दे कि मैंने बहन के लिए इतना मेरे पास में रखा है, तो इसका मैं मायरा भरूंगा, बरोबर, टाइम आएगा तो किसी को बताएंगे तो खरा। तो फिर बाद में बहनें ऐसा करती है ने, तो वो बहनें भी गलत है, बरोबर। उन भाइयों के आपस में बैर मत कराओ, बरोबर। तो बहन बोलती है कि मुझे मालूम नहीं, अरे तो वो भाई तो बोलता है कि मेरी बहन के मायरे के लिए रखा है, जो माँ बाप का है, जो गहना है, दूसरा है, कुछ भी हो, ज़मीन जायदाद है, बरोबर। तो कहता है कि मैंने तो बहन के मायरे के लिए लगा रखा है, तो वो बोलता है ऐसा। तो फिर बाद में या तो माँ को भी बोलना चाहिए, माँ बेटी हो जिंदा, तो फिर बाद में माँ को भी बोलना चाहिए भाई 4 जने के सामने या लिखित में दे दे, बरोबर, कभी मैंने जो बहन के लिए रखा है, छोटा भाई या बड़ा भाई कोई मना नहीं करेगा, बोले तेरे पास में कोई बात नहीं। लेकिन वो लिख के देता नहीं है, वो है जो ऐसे बोलता है और फिर बाद में उसका है जो कोई लेना देना नहीं, तो ये तो गलत है। तो फिर बाद में बहन के ऊपर भी मन है जो टूट जाता है दूसरे भाई का, और फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है, वो भाइयों के अंदर मन मुटाव चालू ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं सभी बहनों से और भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। अगर भाइयों का झगड़ा आपको निपटाना है तो आपस में बैर मत रखिए और आपस में लेन देन बरोबर कीजिए, और बहन के लिए जो इच्छा रखते हो या माँ के लिए जो इच्छा रखते हो उसका लिखित में दे दो भाई को, दूसरे भाई को दे दो कि मेरे पास में इतना है, बरोबर। लेकिन वो लिख के भी नहीं देता है और कहता है कि मेरे पास में रखूँगा, जो साहब कर ले, तो उसका तो भाई गलत है। तो बहन को तो बोलना तो पड़ेगा ही नहीं, और माँ बैठी है तो माँ को भी बोलना चाहिए कि तेरे पास में रख, कोई बात नहीं, लेकिन भाई को लिख करके तो दे दे, सही बात है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बरोबर। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम।